तो नमस्कार दोस्तों, भाषा प्रेम चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। क्या आप महाराष्ट्र में रहते हैं या फिर कहीं भी रोजमर्रा की जिंदगी में मराठी भाषा समझना और बोलना चाहते हैं, लेकिन दुकानदार से बात करते समय शब्द आपके अटक जाते हैं। कभी सब्जी लेते समय, कभी किराना स्टोर पर, तो कभी किसी दुकान पर। ग्राहक और दुकानदार के बीच होने वाली बातचीत अगर मराठी में करनी हो, तो सही वाक्य जानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे रोज उपयोग होने वाले मराठी वाक्य जो खास तौर पर ग्राहक और दुकानदार के बीच की बातचीत में इस्तेमाल होते हैं। इस वीडियो में आपको मिलेंगे सरल, वास्तविक और प्रैक्टिकल मराठी सेंटेंसेस जो आप सीधे बाहर जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना घबराए, बिना गलती के। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मराठी साफ हो, आत्मविश्वास बढ़े और लोग कहे तुम्ही छान मराठी बोलता, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो भाषा प्रेम के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो पहले सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको मराठी सिखाने की निंजा टेक्निक्स बताते रहता हूँ। तो इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे एग्जांपल्स कवर किए हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक सिनारियो समझा देता हूँ। यहाँ पे एक कस्टमर अपने दुकानदार के पास जाके अपने लिए हुए प्रोडक्ट की कंप्लेंट दर्ज कर रहा है। मतलब उसने कुछ प्रोडक्ट लिया था या कुछ सामान लिया था जो खराब निकल गया या फिर गलत निकल गया। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे फर्स्ट लाइन है, आपने मुझे खराब सामान दिया है। इसको मराठी में कहेंगे, तुम्ही मला खराब माल दिला है। आपने मुझे यानी तुम्ही मला, आपने को मराठी में तुम्ही कहेंगे, मुझे को मराठी में मला कहेंगे। खराब सामान, अब यहाँ पे खराब को मराठी में भी खराब ही कहते हैं, सामान को मराठी में सामान ही कहते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे दुकानदार के लैंग्वेज में लिखा है माल। ठीक है, तुम्ही मला खराब माल दिया है यानी दिला आहे, लिया है यानी घेतला आहे, वैसे ही दिया है यानी दिला आहे। अब यहाँ पे कस्टमर कहता है ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो मराठी में कस्टमर कहेगा तसं नाही, हा माल पूर्णपणे बरोबर आहे। ऐसा नहीं है यानी असं नाही या फिर तसं नाही, ये बिल्कुल सही माल है या फिर ये बिल्कुल सही प्रोडक्ट है। तो मराठी में कहेंगे हा माल पूर्णपणे बरोबर आहे। बिल्कुल सही है यानी पूर्णपणे बरोबर आहे। जैसे इंग्लिश में आप कहते हैं कंप्लीटली राइट है, वैसे ही पूर्णपणे बरोबर आहे। सही को मराठी में बरोबर कहते हैं गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे कस्टमर कहता है कल ही खरीदा था और आज खराब हो गया। तो मराठी में कस्टमर कहेगा कालच घेतला आणि आज खराब झाला। अब यहाँ पे कल ही यानी कालच घेतला। कल को मराठी में काल कहते हैं गाइस। तो कल ही खरीदा था यानी कालच घेतला आणि आजच खराब झाला, मतलब आज ही खराब हो गया। खराब को मराठी में अगेन खराब ही कहते हैं। हो गया यानी झाला। ठीक है, काफी आसान है गाइस। नेक्स्ट लाइन है, दुकानदार कहता है आपने ठीक से इस्तेमाल नहीं किया होगा। मराठी में कहेगा तुम्ही नीट वापरला नसेल। अभी वापरला नसेल यानी मतलब हिंदी में कहते हैं इस्तेमाल नहीं किया होगा। मतलब कस्टमर को दुकानदार बता रहा है कि आपने अच्छे से यूज नहीं किया होगा, यानी आपने ठीक से इस्तेमाल नहीं किया होगा। मराठी में कहेगा तुम्ही नीट वापरला नसेल। नसेल यानी नहीं किया होगा। ठीक है, कस्टमर कहता है गलती मेरी नहीं आपकी है। मराठी में कहता है कस्टमर चूक माझी नाही तुमची आहे। गलती को मराठी में चूक कहते हैं गाइस। ठीक है, मेरी नहीं है आपकी है यानी माझी नाही तुमची आहे। आपकी को मराठी में तुमची कहते हैं। जैसे आपका को तुमचा कहते हैं, वैसे ही आपकी को तुमची कहते हैं और है को आहे। ठीक है, तो दुकानदार कहता है मैं इसे बदल कर नहीं दूंगा। मराठी में कहता है मी हा माल बदलून देणार नाही या फिर मी हे प्रोडक्ट बदलून देणार नाही। मैं इसे यानी मी हा बदलकर नहीं दूंगा, बदलून देणार नाही, नहीं दूंगा यानी देणार नाही। ठीक है, दूंगा यानी देइन, वैसे ही नहीं दूंगा यानी देणार नहीं। काफी आसान है गाइस, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो ताकि आसानी से मराठी बहुत जल्दी सीख जाएंगे गाइस। नेक्स्ट लाइन है, फिर मेरा पैसा वापस कीजिए। कस्टमर कहता है मग माझे पैसे परत द्या। मेरा पैसा यानी माझे पैसे, परत द्या यानी वापस दो या फिर वापस करो। परत यानी वापस। ठीक है गाइस, जैसे आप कहते हैं कि मेरे कपड़े वापस करो या फिर मेरे पैसे वापस करो, मेरा खाना वापस करो, तो वापस करो यानी परत द्या। ठीक है, फिर कस्टमर कहता है यहाँ रिफंड का कोई भी नियम नहीं है। मराठी में जैसे
इथे रिफंडचा काही नियम नाही या फिर इथे रिफंडचा कोणताही नियम नाही. रिफंड का कोई नियम नहीं. कोई यानी कसल्याही प्रकारचा या फिर कोणत्याही प्रकारचा या फिर कोणताही या फिर काही. बहुत सारे वर्ड्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो गाइस. रिफंड को मराठी में रिफंड ही कहते हैं. यहाँ यानी मराठी में इथे. वहाँ यानी मराठी में तिथे. वैसे ही यहाँ तो मराठी में इथे. रिफंड का यानी रिफंडचा कोई नियम नहीं है. कोई यानी काही. नियम नहीं है. नियम को भी मराठी में नियम कहेंगे. नहीं है यानी नाही आहे या फिर नाही. ठीक है, काफी आसान है गाइस. फिर कस्टमर कहता है आप ग्राहक से बदतमीजी कर रहे हैं यानी तुम्ही ग्राहकांशी उद्धटपणे वागत आहात. अब यहाँ पे ध्यान से देखना गाइस, उद्धटपणे किस तरीके से लिखा गया है. आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा गाइस. ग्राहक से मराठी में भी ग्राहक को ग्राहक ही कहते हैं. आप ग्राहक से यानी तुम्ही ग्राहकाशी उद्धटपणे वागत आहात. बदतमीजी को मराठी में उद्धटपणे कहते हैं गाइस. जैसे इंग्लिश में रूडली हम कहते हैं. ठीक है, कर रहे हैं यानी करत आहात या फिर वागत आहात. वागणे यानी बिहेवियर, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो मराठी में हम कहेंगे तुम्ही नीट नहीं वागत आहात. ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो गाइस. तो यहाँ पे कस्टमर कहता है आप ग्राहक से बदतमीजी कर रहे हैं तो मराठी में होगा तुम्ही ग्राहकांशी उद्धटपणे वागत आहात. आप ग्राहक से यानी तुम्ही ग्राहकांशी. बदतमीजी को मराठी में उद्धटपणे कहते हैं. जैसे इंग्लिश में रूडली कहते हैं आप. ओके. कर रहे हैं यानी वागत आहात. ओके गाइस, काफी आसान है. यहाँ पे दुकानदार भड़क जाता है गाइस. दुकानदार कहता है ज्यादा आवाज मत कीजिए. ठीक है, तो मराठी में होगा जास्त आवाज करू नका. यहाँ पे ध्यान से देखना गाइस, हिंदी में आवाज होता है और मराठी में आवाज होता है. आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ज के नीचे बिंदी है, उसको प्रोनाउंसिएशन ज करते हैं. जैसे आवाज और मराठी में होता है आवाज. ओके गाइस, आई होप आप समझ पा रहे हो. ये छोटी छोटी चीजें गाइस, बट यही आपको फ्लुएंट मराठी बोलने में मदद करेगा गाइस. तो ज्यादा आवाज मत कीजिए, इसको मराठी में कहेंगे जास्त आवाज करू नका. ज्यादा को मराठी में जास्त कहते हैं. आवाज यानी आवाज. मत कीजिए यानी करू नका. कीजिए यानी करा. वैसे ही मत कीजिए यानी करू नका. तो यहाँ पे कस्टमर कहता है मैं आपकी शिकायत करूंगा यानी मराठी में मी तुमची तक्रार करीन. शिकायत को मराठी में तक्रार कहते हैं गाइस. मैं आपकी तक्रार करूंगा यानी मी तुमची तक्रार करेन या फिर करीन. ओके. तो दुकानदार कहता है जो करना है कर लो. मराठी में जे करायचं आहे ते करा. जो करना है यानी जे करायचं आहे. करना है अभी क्रिया हुई नहीं है तो करायचं आहे. ठीक है, अगर क्रिया हो जाती है तो यहाँ पे होता केलं आहे. अभी क्रिया हुई नहीं है इसलिए जे करायचं आहे. च के ऊपर आप बिंदी देखिए गाइस. करायचं आहे, करायचं आहे ऐसा नहीं है गाइस. च और च दोनों में काफी फर्क है गाइस. ठीक है, तो जो करना है कर लो, उसको मराठी में कहेंगे जे करायचं आहे ते करा. ओके. फिर कस्टमर कहता है अब मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा यानी मराठी में आता मी इथे पुन्हा येणार नाही. अब मैं यहाँ यानी आता मी इथे. यहाँ यानी इथे. वहाँ यानी तिथे. वैसे ही अब मैं यहाँ यानी आता मी इथे दोबारा नहीं आऊंगा यानी पुन्हा येणार नाही. पुन्हा ये वर्ड या फिर परत, ये दोनों सेम है. ठीक है, अगर आप यहाँ पे आता मी इथे परत येणार नाही ऐसे भी अगर आप यूज करते हो तभी भी चलेगा. ठीक है, दोबारा यानी नेक्स्ट टाइम जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं तो वहां पे आप पुन्हा या फिर परत यूज कर सकते हो. नहीं आऊंगा यानी येणार नाही. आऊंगा यानी येणार. वैसे ही नहीं आऊंगा यानी येणार नाही. तो दुकानदार कहता है आपकी मर्जी. वैसे ही मराठी में तुमची मर्जी. आपकी यानी तुमची. कस्टमर कहता है चलिए समय बर्बाद हो गया यानी चला वेळ वाया गेला. चलिए यानी चला. आइए यानी या. वैसे ही चलिए यानी चला. समय बर्बाद हो गया. समय को मराठी में वेळ कहते हैं. ळ
आप ध्यान से देखना, ळ को गाइस अच्छे से प्रोनाउंस करना, वेळ, वेळ ऐसे मत कहना, वेळ ऐसे कहना, ठीक है? तो समय बर्बाद हो गया यानी वेळ वाया गेला। बर्बाद को मराठी में वाया कहते हैं गाइस, ठीक है? जैसे वेस्ट हम इंग्लिश में कहते हैं, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है? वैसे ही मराठी में माझा वेळ वाया गेला, हिंदी में होता है मेरा समय बर्बाद हो गया, ठीक है गाइस? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा दुकानदार और ग्राहक के बीच इस्तेमाल होने वाले जरूरी मराठी वाक्य और उनका सही मतलब और उन्हें सही प्रोनाउंसिएशन के साथ कैसे बोला जाता है। अगर आप इन वाक्यों को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यकीन मानिए दुकान पर जाते समय मराठी बोलने में हिचक आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अगर आपको आज का वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रोजमर्रा में काम आने वाले मराठी सेंटेंसेस सीखने के लिए भाषा प्रेम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और उन लोगों के साथ शेयर करिए जो मराठी सीखना चाहते हैं लेकिन बोलने में डरते हैं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे और भी प्रैक्टिकल मराठी कॉन्वर्सेशंस जो आप रियल लाइफ में तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक के लिए सराव करत रहा, आत्मविश्वास ठेवा आणि मराठीवर प्रेम करत रहा। जय महाराष्ट्र.